ओम नमो जिनानां शरणानां मंगलानां लोकोत्तमानां राम ह्रीं रोम ह्रैं राम राह अस्या उषा वैलोक्यललामभूताय क्षुद्रोपद्रवशमनाय अर्हते नमः स्वाहा। सात अवतार बोलो विमलनाथ भगवान तथा सुपार्श्वनाथ भगवान। ये सामभिषेक कर्म कृत्वा मत्ता हर्षभरात् सुखं सुरेन्द्र तृणमपि गणयन्ति नैव नाकं प्रातः सन्तु शिवाय ते जिनेन्द्र। चातुर्मास के अरे इतनी कुर्सियाँ पड़ी है आवाज। चातुर्मास के नव अलंकार के अंदर कौन सा अलंकार आया था? बहुत दिन हो गए, 4-5 दिन से छूट गया था। कौन सा अलंकार? पहला अलंकार कौन सा था? सामायिक। दूसरा प्रतिक्रमण, तीसरा औषध और चौथा देवार्चन। पांचवा अलंकार स्नात्र पूजा। स्नात्र पूजा यानी परमात्मा का अभिषेक करना। मानव जीवन का विकास करने के लिए 3 आधार बताए गए। मानव जीवन का विकास करना हो तो 3 परिबल बताए। पहला यंत्र, दूसरा मंत्र और तीसरा तंत्र। यंत्र यानी क्या? यंत्र की अलग अलग व्याख्या होती है। ये तो हमारा यंत्र नहीं है। हमारे जीवन में आराधना के लिए, परमात्मा की उपासना के लिए हम मंदिर का निर्माण करते हैं। मंदिर की जो रचना रहती है वो यंत्र के रूप में मानी जाती है। तो मंत्र के रूप में परमात्मा का चैत्यवंदन करना, स्तवन, स्तुति करना, प्रार्थना करना, ये मंत्र के रूप में होता है। और तंत्र के रूप में परमात्मा का अभिषेक करना, केसर पूजा, चंदन पूजा, पुष्प पूजा आदि जो भी अभिषेक पूजा आदि करना, ये तंत्र के रूप में है। अभिषेक कब कब करना होता है? सुबह तो करते ही है, लेकिन विशिष्ट प्रकार के अभिषेक करने तो कब कब कर सकते हैं? परमात्मा के कल्याण के दिन ऐसे अलग अलग प्रकार के अभिषेक होते हैं। जब कोई नया राजा बना हो और उसको राज सिंहासन पर बिठाना हो तब भी उसका राज्याभिषेक किया जाता है। जब कोई शासन के ऊपर संकट आवे, कोई विघ्न आवे तब भी अभिषेक कर सकते हैं। और जब परमात्मा का जन्म होता है तब भी अभिषेक होते हैं और निर्वाण कल्याणक के भी अभिषेक होते हैं। देवता जब भगवान का जन्म होता है तभी मेरू पर्वत पर ले जाकर अभिषेक करते हैं। वो अभिषेक का पानी कहाँ से लाते? गंगा, सिंधु आदि जो पवित्र नदियां है वो नदियों में से मागध, वरदाम, पबास जो पवित्र तीर्थ है उन तीर्थों का पानी, क्षीर समुद्र का पानी, गंगा सिंधु का पानी आदि पानी लाकर वो मिश्रित करके परमात्मा का अभिषेक करते हैं।
ये सब मिश्रित करके ही क्यों करते हैं? ये सब जगह का पानी क्यों लाते हैं? एक जगह के पानी से भी कर सकते हैं, लेकिन ये सब पानी अलग अलग जगह से क्यों लाते हैं? वहाँ के अलग अलग परमाणु होते हैं और वो अलग अलग पवित्र जगहों का पानी मिश्रित करने से प्रतिमा जी में भगवान की जो प्रतिमा होती है उसके अंदर परमाणु बढ़ते हैं, प्रतिमा जी का प्रभाव भी बढ़ता है और ऑरा फील्ड जो आभा मंडल होता है वो भी बढ़ता है। इसलिए अलग अलग जगह से हम भी जब 18 अभिषेक निर्वाण अभिषेक आदि करते हैं तभी अलग अलग औषधियाँ अलग अलग जड़ी बूटियों से मिश्रित पानी से अभिषेक करते हैं। इनसे परमात्मा की मूर्ति का प्रभाव बढ़ता है। इसलिए जब कोई द्रव्य दो द्रव्य का मिश्रण करते हैं, मतलब कोई अलग अलग द्रव्य है उसका मिश्रण करते हैं, तो उसके अंदर एक रासायनिक प्रक्रिया बनती है। आप रोज घर में करते भी होंगे। दूध होता है, दूध के अंदर थोड़ा सा क्या डालो, जामुन डालो, तो क्या होता है? उसमें से सुबह दही तैयार हो जाता है। वो दही डालने से अंदर रासायनिक प्रक्रिया होती है, उससे दही बन जाता है। जैसे ही परमात्मा के अभिषेक में जो पानी होता है उसके अंदर अलग अलग औषधि अलग अलग जड़ी बूटियां मिलाने से वो पानी रासायनिक प्रक्रिया होकर एक प्रभाववंत पानी बन जाता है। 24 भगवान का जन्म हुआ। जन्म के समय सभी भगवान के इंद्र महाराजा ने अभिषेक किए। सबसे ज्यादा आनंद किस इंद्र महाराजा को आया? कौन से भगवान को अभिषेक कराकर, जन्माभिषेक कराकर आनंद आया? 24 भगवान मोती किया भगवान रो अभिषेक करता इंद्र महाराजा ने खूब आनंद आयो। एक जन आदिनाथ, एक अजितनाथ, संभवनाथ, क्रमशः 24 भगवान। अजितनाथ भगवान जब हुए तभी जो इंद्र महाराजा थे उनको बहुत आनंद आया, क्योंकि अजितनाथ और आदिनाथ भगवान और अजितनाथ भगवान, इन दोनों भगवान के बीच अंतर कितना है? कितना अंतर? बहुत, लेकिन कितना? हर साल कल्पसूत्र के अंदर सुनते भी हो। 50 लाख करोड़ सागरोपम वर्ष। 50 लाख करोड़ सागरोपम। इतना वर्ष का अंतर था दोनों आदिनाथ भगवान और अजितनाथ भगवान के बीच में। और एक इंद्र का आयुष्य 2 सागरोपम का होता है। एक इंद्र का आयुष्य है मात्र 2 सागरोपम। तो इतने बीच के काल में कितने इंद्र हो गए? कितना हुआ? 1 और 2 सागरोपम में तो कितना हुआ इंद्र? अरे सीधो हिसाब है नहीं, 50 लाख करोड़ सागरोपम रो अंतर है और 25 लाख करोड़ इंद्र हो गए। किसी को अभिषेक करने का मौका ही नहीं मिला। इतने 25 लाख करोड़ इंद्र हो गए, उन किसी को भी अभिषेक का लाभ नहीं मिला। जब अजितनाथ भगवान है कोई भगवान हुए नहीं। व्रत क्षेत्र की अपेक्षा से कोई भगवान हुए नहीं। आदिनाथ निर्वाण हुआ और अजितनाथ जन्मे, उसके बीच में 50 लाख करोड़ सागरोपम। भगवान हुए नहीं तो किसका अभिषेक करें? इसलिए अजितनाथ भगवान को जयसिंद्र महाराज ने अभिषेक कराया, उनको सबसे ज्यादा आनंद आया। उसके बाद धीरे धीरे बाद में गैप कम होता गया। ये साम अभिषेक कर्म कृत्वा मत्ता हर्षवरात सुखम सुरेंद्र तृणमपि गणयन्ति। मतलब इंद्र महाराजा भगवान का अभिषेक करके जो देवलोक का सुख होता है उस सुख को भी तृण के समान यानी घास के समान समझते हैं। आप स्नात्र महोत्सव करते हो, स्नात्र महोत्सव के अंदर कौन से भगवान होते? शांतिनाथ भगवान। तो 24 अपने तीर्थंकर 24 है, तो स्नात्र महोत्सव के अंदर शांतिनाथ भगवान ही क्यों? तो दूसरे भगवान शांति देने वाले नहीं है? पार्श्वनाथ भगवान के नाम से भी शांति होती है। चक्रवर्ती थे, तो
कुंथुनाथ और अरनाथ वो भी चक्रवर्ती थे। कर्म की आदि करने वाले आदिनाथ भगवान थे। आदि नाम करने वाले पार्श्वनाथ भगवान थे। अनेक उपसर्ग को सहन करने वाले महावीर स्वामी थे। उन सबको मात्र महोत्सव में बीच में क्यों नहीं लिया और शांतिनाथ भगवान को ही? महावीर स्वामी के अंदर नहीं थी। नवीनाथ में थी ने આનો અવાજ એનો शांतिनाथ भगवान ने जब श्रीसेन के भाव में सम्यक्त्व प्राप्त किया, सम्यक्त्व प्राप्त करने के बाद शांतिनाथ भगवान ने श्रीसेन के भाव में सम्यक्त्व प्राप्त किया। सम्यक्त्व प्राप्त करने के बाद एक भी भाव उनका नीचे की गति में नहीं गया, मतलब उत्तरोत्तर उनके उत्तरोत्तर उनके जीवन में प्रगति हुई। कभी हल्की गति में तिर्यंश योनि में या नरक गति में नहीं गए। महावीर स्वामी तो नरक में भी गए थे, तिर्यंश गति में भी गए थे। पार्श्वनाथ भगवान का जीव गया था कि नहीं? नरक में नहीं गया, लेकिन तिर्यंश गति में गया था। हाथी का भाव हुआ था। उत्तरोत्तर विकास, लेकिन ये भव में जितना श्रुत है तो अगले भव में इससे ज्यादा श्रुत, इस भव में ये पदवी पाई है तो अगले भव में और उससे ज्यादा पदवी, ऐसे उत्तरोत्तर विकास कोई भगवान का हुआ हो वो शांतिनाथ शांतिनाथ भगवान का सम्यक्त्व हर भाव में बढ़ता ही गया। जब वज्रायुध के भाव में एक मिथ्यात्व देव उनकी परीक्षा करने आया, तो परीक्षा करने आया वो भी भगवान के वज्रायुध के भाव में जो भगवान थे उनसे सम्यक्त्व पाकर गया। और शांतिनाथ भगवान पिछले उनके 12 भाव हुए। 12 भाव में 5 भावों से 3 ज्ञान से संयुक्त, मतलब 3 ज्ञान के साथ ही आते थे। किसी भी भगवान के भाव में ऐसा नहीं हुआ। जब भगवान होते हैं तभी लास्ट भाव में 3 ज्ञान के साथ आते हैं, लेकिन शांतिनाथ भगवान 5 भाव से। माँ के गर्भ में आए तो 3 ज्ञान से ही आए, पिछले के भाव में मध्य ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान, ये 3 ज्ञान के साथ ही आते थे। इनको हर तीर्थंकर आते हैं, लेकिन जब लास्ट भाव में आवे, हर भाव में थोड़ा आवे। ये पहले आ गए। हाँ, पहले से बहुत शांतिनाथ भगवान का शिव 2 बार तीर्थंकर का पुत्र हुआ, मतलब तीर्थंकर भगवान हुए, उनके 2 बार पुत्र के रूप में इनके 2 भाव हुए। शांतिनाथ भगवान 12 भाव में क्या तीर्थंकर शांतिनाथ क्या तीर्थंकर बिना हुआ के अरे स्वामीनाथ की मतलब महाविद्य क्षेत्र में महाविद्य जो भी क्षेत्र में। तीर्थंकर हुए, उन तीर्थंकर अनमेदी, के अनचौबीसी पुत्र के रूप में 2 बार पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। 2 बार ये चक्रवर्ती बने और एक बार बलदेव बने और एक बार तीर्थंकर बने। ऐसा सौभाग्य किसी भी भगवान को प्राप्त नहीं हुआ कि 2 बार चक्रवर्ती बने हो, 2 बार तीर्थंकर के पुत्र के रूप में जन्मे हो, बलदेव बने हो, तीर्थंकर और चक्रवर्ती दोनों पदवी साथ में मिली हो। कुंथुनाथ अरनाथ को मिली थी, लेकिन जैसे तीर्थंकर के पुत्र रूप में ऐसा सौभाग्य शांतिनाथ भगवान जैसा नहीं था। ने बीजी थोड़ा स्वार्थ री कोई बात शांतिनाथ भगवान दी घरे में शांति है, भगवान शांति दी, शांति कोई नहीं दी। शांतिनाथ रे बेटा कतरा 1.5 लाख 1 करोड़ 1.25 करोड़। शांतिनाथ भगवान की 64,000 रानियां थी और चक्रवर्ती थे। 64,000 रानियां और 1.25 करोड़ पुत्र था। इतना बड़ा परिवार छोड़कर, इतनी बड़ी राजवृत्ति छोड़कर उन्होंने दीक्षा ली इनके प्रभु। इसलिए इनका स्नातन महोत्सव के अंदर मुख्य रूप में शांतिनाथ भगवान रखे जाते हैं। आप एक सूत्र के अंदर भी बोलते हो कि जिनके घर में शांतिनाथ भगवान हो उनके घर में शांति शांति होती है। शांति रेव सदा तेसाम येसाम शांतिर गृहे गृहे। शांतिनाथ भगवान जिस घर के अंदर है, जिस गांव के अंदर है, जिस मंदिर के अंदर है, उनके वहाँ शांति शांति होती है। आप कोई भी गांव में जाओ,
महावीर स्वामी, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ ये भगवान हो भी सकते, नहीं भी हो सकते, लेकिन शांतिनाथ भगवान हो ऐसा नहीं हो सकता। पंचतीर्थी तो है ना कम से कम। मूल नायक कोई भी भगवान हो, लेकिन पंचतीर्थी के रूप में शांतिनाथ भगवान रखते ही है। विराम मंदिर में तो ज्यादा पार्श्वनाथ भगवान होते हैं, लेकिन पंचतीर्थी के रूप में जो छोटी मूर्ति होती है वो शांतिनाथ भगवान की होती है। हर एक मंदिर में, छोटे बड़े कोई भी मंदिर हो। आज परमात्मा का एक कल्याणक है। कौन से भगवान? सुपार्श्वनाथ भगवान का च्यवन कल्याणक। देखो ये महीना श्रावण भाद्रवा ये कल्याणकों से भरे हुए हैं। नारकी के जीव और इंद्र महाराजा देवलोक के जीव भी इस कल्याणकों में खूब आनंद पाते हैं। सम्यक दृष्टि देवता कल्याणकों के दिन में कहाँ जाते हैं? नंदीश्वर द्वीप जाकर के वहाँ कल्याणकों की उजवणी करते हैं। साक्षात जब कल्याणक होता है तब वहाँ जाते हैं, और कल्याणक के दिन आते हैं तब नंदीश्वर द्वीप में जाकर के कल्याणक की उजवणी करें। कारण कि वो आंबिल नहीं कर सकते, सामायिक नहीं कर सकते, प्रतिक्रमण पोषद वगैरह नहीं कर सकते। उनके पास क्या एक साधन है? मात्र एक भक्ति सिवाय और कोई दूसरा उपाय नहीं है। ऐसे सुपार्श्वनाथ परमात्मा का आज च्यवन कल्याणक आनंद जी महाराज ने लिखा, श्री सुपार्श्व जिन वंदीय सुख संपत्ति नो हेतु, शांत सुधारस जल निधि भव सायर माही सेतु। ये संसार क्या है? नदी के सागर है, और सागर में से आपको अपनी भुजाओं से पार करना है कि ब्रिज के ऊपर से पार करना है? इस समुद्र को आप अपनी भुजाओं से तैर करके पार करना चाहते हो कि सीधा ब्रिज बना हो और ब्रिज के ऊपर चल करके पार करना चाहते हो? नहीं, इच्छा क्या है? आप कौन भुजा इतनी हिलावे, कौन मेहनत करे? और शायद मेहनत करने के लिए अपन तैयार भी है, तो है क्या? वो समुद्र है, और समुद्र में तरह तरह के उपद्रव है ना। समुद्री प्राणी भी है जो अपने को खा जावे। डूबने का भी पूरा चांस, किनारा मिले न मिले कोई पता नहीं। जब पुल बना हुआ है, सेतु बना हुआ है, तो कोई डरने की जरूरत है? सुपार्श्वनाथ भगवान के लिए लिखा, भव सायर मा सेतु। ये संसार रूपी समुद्र है, तो सुपार्श्वनाथ भगवान क्या है? सेतु है, और उनका आलंबन लेकर के अपन पहुंच सकते हैं। शायद कोई अपनी भुजा का अभिमान भी करे और समुद्र में तरने के लिए उतरे भी सही, गारंटी दे सको कि वो सही सलामत किनारे पहुंचेगा? नहीं, समुद्र में तूफान भी आता है ना। लेकिन ब्रिज के ऊपर जब चलते हो नहीं, नीचे नजर करो, कितने बड़े बड़े मगरमच्छ हो, नहीं अपने को डर किसका? विराट का मगरमच्छ भी दिखे तो भी कोई डर नहीं, कितना भी तूफान आवे तो भी कोई डर नहीं, आराम से मजे से। कारण कि आलंबन अपन ने किसका पकड़ा? परमात्मा का आलंबन पकड़ा है। संसार समुद्र है, लेकिन यहाँ आलंबन जो परमात्मा का पकड़ो तो बिना मेहनत किए अपन इस संसार से पार पहुंच सको। ऐसे एक एक कल्याणकों की आराधना दिन एकदम करीब के अंदर है। कितने दिन बाकी? माला तो फेरो के नहीं फेरो, रोज विमलनाथ भगवान री के पार्श्वनाथ भगवान री फेरो के। हमें आज थी एक नवी माला चालू करो, जो मारे 28 करनी है, 28 करनी है, 28 करनी है, एक माला चालू करो। रोज 108 बार जाप करो, याद करो। जिसका अपन स्मरण करते जाए ना, स्मरण करते जाए, कहते हैं कि वो चीज आत्मसात होती है। ये जाप करने का, साधना करने का वही तो होता है। जितनी बार 100 बार, 1000 बार, लाख बार, करोड़ बार अपन बोलते जाए वो आत्मस्थ बन जाती है। देखो अभी भी हवा कैसी आ रही है यहाँ, एकदम ठंडी आ रही है। वो किसके लिए? अठाइयों के लिए है। इतनी ठंडी, घर में आपको गर्मी लगती होगी, यहाँ के बैठ जाना दिन भर। यहाँ कितना खुला है, एकदम शांति है, और पूरा वातावरण एकदम ठंडा अनुकूल बन रहा है। इसलिए जरूर 28 के भाव रखना है।
दसम से दसम बार कौन सा है? अरे दसम, आज आठम हो गई, कल नव और परसों दसम। अरे बुधवार, लेकिन किसका वार बुधवार? विमलनाथ भगवान का। विमलनाथ भगवान का ही बुधवार, उसी के दिन से चालू हो रहा है क्या? 11 उपवास। जिन्होंने 28 पहले कर दी है, सीधी तप कर दिया है, 15 कर दिया है, बहुत सारे होलसेल में तप कर दिए हैं, उनको 11 करना है। और 11 विमलनाथ भगवान के नाम से ही, बुधवार है ना, उनके वार से ही चालू हो रहा है 11 उपवास। देखो, प्रयत्न करना है, भगवान का नाम लेकर के, भगवान के ऊपर श्रद्धा विश्वास रख करके प्रयत्न करना है और अपनी नजर के सामने बड़े बड़े तपस्वियों को लाना। जहाँ पर भी भारी भारी तपस्या हो रही है या यहाँ पर भी सिद्धि तप करने वाले हैं, उनको नजर में लाओ कि उनके तो कितने उपवास हो रहे हैं, कितनी भारी भारी बारी आ रही है। छठी पूरी हुई, अभी 7वीं चालू है। 7वीं चालू है ना? और कोई समझेगा कि 7वीं के ऊपर तो व्यासना करना है, फिर 8 करने हैं। करके देखो तो मालूम पड़ा कि 7वीं का व्यासना में खाता क्या है? कुछ खा ही नहीं सके। खा सके? लिक्विड जैसा ही आहार होता है, ऐसे समझो तो वो कंटिन्यूस उपवास जैसा ही होता है। अब खीर समुद्र का पारना किया, क्या खाया? और कितनी हो तो पहला भर के खा सके, मान 2-3 कटोरी पी सके, इससे ज्यादा नहीं। और वो भी ठाम चौबिया, उपवास का उपवास समझो तो जो खाया वो खाया, पानी पिया वो पिया। इतने बड़े बड़े तपस्वी को सामने लाना, आपकी 28 एकदम नॉर्मल। और बाकी देखो, पर्यूषण की व्यवस्था ही न जाने अपनी ऐसी है। अभी यहाँ का मैं नहीं कह सकूँ, बाकी बड़े बड़े शहरों के अंदर देशावर में देखो, पहला दिन, 5वां दिन और लास्ट दिन, ये 3 दिन तो ऐसे हैं, कब दिन उगता है और कब अस्त होता है मालूम पड़ता है। 3 दिन, पहला दिन, 5वां दिन जन्म वांछन का और संवत्सरी का दिन, ये 3 दिन तो मालूम भी नहीं पड़ते। फिर दिन बचे कितने? अरे 5 ही तो बचे, मात्र 5 दिन निकालने, और वो भी भारी पड़े निकालना। लगभग पर्यूषण में व्याख्यान भी 2-3 घंटा तक चले, लंबा चले, 11 साढ़े 11 बज जाए, दोपहर में वापस पूजा होती है, अब बाद में दोपहर में भी व्याख्यान होता है। प्रतिक्रमण भक्ति, यानी आपको फ्री होने का बहुत ही कम चांस मिलता है। और नवरे पढ़ो नहीं तो वो पेट में के भूख लगी है, भूख लगी, याद आवे, सिर दुखे। जब प्रवृत्ति में जुड़े रहो तो कुछ भी याद नहीं आता, लगता है ना? प्रवृत्ति में जुड़े रहते हैं तब याद नहीं आता। इसलिए ये पर्यूषण में 28 इसलिए बताई कि पूरे पूरे प्रवृत्ति में जुड़े रहे, इसलिए अपने को ये तब भारी नहीं पड़े। विमलनाथ भगवान के नाम से 13 उपवास, 13 व्यासना की आराधना जो संपन्न हुई, उस तपस्वियों की अनुमोदना के रूप में उनका अभी बहुमान होगा। और वो बहुमान ये परिपूर्ण होने के बाद में अपने को क्या आगे 11, 15 सिद्धि तप 28 आदि होगी, उन सब के बहुमान पर्यूषण के बाद में होंगे। ये तो बहुमान की आज क्या है? ये झांकी है। क्या मिलेगा वो देख लेना, वो तो खाली झांकी है। बाकी आगे जो बहुमान होगा नहीं, विशिष्ट तप का, हाँ वो सब बाकी है। इसलिए अभी विमलनाथ तप की आराधना जिन्होंने की है, उनका बहुमान अभी होने जा रहा है।